सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस लेसन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नाट्यशास्त्र। अब तक हमने तालों के बारे में सीखा, रागों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो आज का टॉपिक है, आज का जो लेसन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले टॉपिक से। तो आज हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र के बारे में। यह आपके सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाट्यशास्त्र। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाट्यशास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है कोई भी ग्रंथ जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से बातें की जाती हैं या डिटेल से उसके बारे में समझाया व बताया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नाट्य और शास्त्र। नाट्य का अर्थ होता है नाटक और शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ। तो सीधा सा अर्थ निकलता है कि वह शास्त्र जिसमें नाटक कला के बारे में विस्तार से बताया गया हो। तो एक नज़र डालते हैं नाट्यशास्त्र के ऊपर। तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। नाट्यशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय संगीत का सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें संगीत के आधारभूत अर्थात बेसिक टिप्स, बेसिक नॉलेज आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। अब बात आती है कि इस ग्रंथ को लिखा किसने। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसमें या नाट्यशास्त्र के अंतर्गत 36 अध्याय हैं और 6,000 श्लोकों का वर्णन इसमें मिलता है। 36 अध्याय है और 6,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। नाट्यशास्त्र में ज़्यादातर नाटक कला के बारे में ही वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनमें महर्षि भरत मुनि ने संगीत से जुड़ी हुई बातों का बहुत अच्छे रूप में विस्तार से वर्णन किया है। तो उन्हीं कुछ अध्यायों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत 36 अध्याय हमने पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन जो संगीत से जुड़े हुए अध्याय हैं उनके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे नंबर 1 पर जो इसमें अध्याय आता है वो है इसका 28वां अध्याय। 28वां अध्याय। इस अध्याय में भरत मुनि ने 4 प्रकार के स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना और 18 जातियां लिख लेते हैं एक बार। स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, 18 जातियां और उनके लक्षण। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बार आप ध्यान से सुने। 28वें अध्याय में महर्षि ने बताया कि कितने स्वर होते हैं, 4 प्रकार के स्वर कौन से होते हैं। श्रुतियों के बारे में बताया कि श्रुतियाँ क्या होती हैं। श्रुतियों का टॉपिक आपने ध्वनि के टॉपिक के जस्ट बाद जो आता है वो पढ़ा होगा, उसी के बारे में विस्तार से वर्णन किया। फिर ग्राम, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, यह 12th में आता है। मूर्छना भी 12th में आती है। और 18 जातियाँ, राग की जातियों के बारे में आपने सुना है। तो इस प्रकार संगीत में जो भी हर एक चीज़ थी उसकी जितनी भी जातियाँ थी, किसी भी वाद्य यंत्र की जातियाँ हैं या स्वर की जातियाँ हैं, रागों की जातियाँ हैं, जो भी एक कैटेगरीज बनी थी हर चीज़ को लेकर, उसके बारे में और उनके लक्षण के बारे में विस्तार से बताया।
उसके बाद आता है हमारा 29वां अध्याय। इस अध्याय में भरत मुनि ने उस समय जो वाद्य यंत्र, जिसको हम वीणा बोलते थे, वीणा के बारे में बताया तथा उसको बजाने का तरीका अर्थात वादन विधि। इस अध्याय में वीणा तथा उसको बजाने के तौर तरीके, वादन विधि आदि का विस्तार से वर्णन किया तथा जितनी जो यहाँ पर जातियाँ हैं, विभिन्न जातियाँ, वो किसी भी संगीत से जुड़ी हुई चीज़ की जातियाँ थी। विभिन्न जातियों का रसानुकूल, रसानुकूल का मतलब होता है उनके टेस्ट के आधार पर, उनके रस के आधार पर उनका प्रयोग करने का तरीका भी बताया। अर्थात उस समय पर जो वीणा प्रचलित में थी, वीणा एक वाद्य यंत्र होता है जिसको हम बजाते हैं, उसको बजाने का तरीका बताया। और विभिन्न प्रकार की जातियों, उस वक्त पर जो जातियां थी, चाहे वो वाद्य यंत्रों की हैं, चाहे वो रागों की जातियां हैं, जो भी कैटेगरीज थी, उन सब कैटेगरीज का एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या उनके टेस्ट के आधार पर उनके प्रयोग करने के तरीके बताए। उसके बाद हमारे पास है 30वां अध्याय। इस अध्याय में भरत मुनि जी ने सुशिर वाद्यों का वर्णन किया। सुशिर वाद्यों का, अब सुशिर क्या है और वाद्य क्या है? वाद्यों से तो आप समझते हैं वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स, शायद आप अच्छे से समझ पाओगे इंस्ट्रूमेंट्स से। और सुशिर का अर्थ होता है हवा, यानी वो वाद्य यंत्र जो हवा से बजाए जाते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बांसुरी है, ट्रम्पट है, शहनाई है, हारमोनियम है, माउथ ऑर्गन है। ऐसे काफ़ी वाद्य यंत्र हैं जिनको हम फूंक मार के बजाते हैं। उन सभी वाद्य यंत्रों का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है महर्षि भरत मुनि ने 30वें अध्याय में। उसके बाद हमारे पास जो है वो है 31वां अध्याय। 31वें अध्याय में भरत मुनि जी ने कला, लय तथा विभिन्न तालों का वर्णन किया। इकतीसवें अध्याय में भरत मुनि जी ने कला अर्थात आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है। कला, बहुत प्रकार की कलाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संगीत कला से ही रिलेटेड बात हो रही है। तो जो संगीत कला है उसके बारे में विस्तार से बताया कि संगीत कला क्या है, इसको कैसे सीखा जाना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करना है। कला के बारे में विभिन्न प्रकार से बताया। उसके बाद लय, आपने तालों का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें एक वर्ड आता है लय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और लय का अर्थ होता है गति, अर्थात ताल को किस गति से बजाया जा रहा है, उस चीज़ को हम लय बोलते हैं। तो लय के बारे में तथा विभिन्न तालों के बारे में, जितनी तालें आपके टॉपिक में मेरे हिसाब से 6 तालों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। वैसे तालें बहुत प्रकार की होती हैं, आप जब 12th में होंगे तो तब आप और तालों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जितनी भी संगीत से जुड़ी हुई ताल हैं आदि सबका बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से एक एक चीज़ को बता के उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद आता है 32वां अध्याय। 32वें अध्याय में महर्षि भरत मुनि जी ने ध्रुव के 5 भेद और
गायक तथा वादकों के गुण और छंद विधि के बारे में विस्तार से बताया। ध्रुव के 5 भेद आपने आपके सिलेबस में ध्रुवपद पढ़ा है। ध्रुव के नाम से ही ध्रुवपद पढ़ा है। ध्रुवपद एक प्रकार की गायकी होती है जिसको आपने शायद पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं ध्रुव के 5 भेदों के बारे में बताया। गायक तथा वादकों के गुण और दोष, गुण और दोष। एक अच्छा गायक बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, या किसी भी गायक में जो वो एक्टिविटी करता है गाते समय, तो उनके दोष, मतलब गायक को एक अच्छा गायक बनने के लिए किन चीज़ों का पालन करना है, उन चीज़ों के बारे में इस अध्याय में बताया। और छंद विधि, जैसे कि आपने रामायण देखी है तो रामायण महाभारत में जो छंद पढ़े जाते हैं उनकी विधि कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखे जाते हैं छंद, हर चीज़ का एक अच्छे तरीके से विस्तार से वर्णन भरत मुनि ने इस शास्त्र के अंदर किया है। इसके बाद हमारे पास है 33वां अध्याय। इस अध्याय में भरत मुनि जी ने अवनद वाद्यों का वर्णन किया है। अवनद का अर्थ होता है चमड़ा, अर्थात जो वाद्य यंत्र चमड़े से बने हुए होते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है, और उनकी वादन विधि, उनको बजाने का तरीका भी विस्तार से बताया है। चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र मेरे हिसाब से आप सबको पता है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं। तबला, ढोलक, मृदंग, डमरू आदि, ढफ आदि सब चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं, जिनके बारे में इस अध्याय में महर्षि भरत मुनि ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया है। इन सब के अलावा भरत मुनि ने माना है कि भरत मुनि ने 22 श्रुतियां और 7 स्वरों को माना है। 7 स्वरों की जो 22 श्रुतियां होती हैं वो हैं, जो पैरामीटर पर दिखाई जाती हैं, वो है 4 3 2 4 4 3 2। ये श्रुतियाँ भरत मुनि ने मानी है। अर्थात जब हम बोलते हैं 7 स्वरों को सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर होते हैं, इन सा और रे के बीच में जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं ध्वनियों को हम श्रुतियाँ बोलते हैं। तो सा और रे के बीच में जितनी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे वो 4 हैं, रे और गा के बीच में है वो 3 हैं आदि, इन सब श्रुतियों का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। इन सब के अलावा एक चीज़ और आती है, ग्राम, जो आपने ऊपर लिखा हुआ देखा है, ग्राम। ग्राम के बारे में आप विस्तार से 12th क्लास में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भरत मुनि जी ने इसमें षड्ज और मध्यम ग्रामों का विस्तार से वर्णन किया। और एक ग्राम होता है हमारे पास गंधार, इस ग्राम का उन्होंने इसमें वर्णन नहीं किया, क्योंकि इस ग्राम के बारे में कहा जाता है कि यह ग्राम अपने समय में स्वर्गलोक चला गया था। गंधर्व जाति के लोग इस ग्राम को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे, इसलिए इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। और भरत मुनि जी ने षड्ज ग्राम से उत्पन्न 7 जाति और मध्यम ग्राम से उत्पन्न 11 जाति अर्थात 18 जातियों का भी वर्णन और उनका लक्षण, उनके लक्षण के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और एक चीज़ और इस सारे मटेरियल से अलग भी जो इस नाट्य शास्त्र में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, वो है
भरत मुनि जी ने नाटक कला के बारे में, अर्थात नाटक करने वाले कलाकार को कैसा होना चाहिए, उसका बॉडी मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, किसी भी चीज़ को नाटक से प्रदर्शित करने के लिए ज़रूरी मतलब हाथों का चाल चलन, पैरों को कैसे चलाना है, आदि सब जो नाटक कला के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन सब बातों का बहुत अच्छे से नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है। सारा इस जो सारे मटेरियल का जितना भी हमने जाना है, इस सब का सार है वो निकलता है। नाट्य शास्त्र एक संगीत आधारित ग्रंथ है, सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। भरत मुनि ने लिखा और भरत मुनि ने अपने हर एक अध्याय में अपनी संगीत कला, नाटक कला से जुड़ी हुई एक एक बात का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है। और इसके उत्पत्ति का समय किसी को फिक्स पता नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार माना गया है कि यह दूसरी और तीसरी शताब्दी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की गई है। और यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रमाणिक है, संगीत का आधारभूत ग्रंथ है। संगीत की सभी बेसिक नॉलेजेस इसके अंदर विस्तार से बताई गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको नाट्य शास्त्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।